5 अगस्त बार बार यहाँ पे कहते हैं 5 अगस्त ये हुआ वो हुआ छिन गया। क्या छिन गया भाई तुमसे? तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको इक्वलिटी नहीं दी? भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने जो हक उनको है अपने लिए, वही हक जम्मू कश्मीर के एक एक बाशिंदे को दिया है। इक्वलिटी का दर्जा दिया है। किसने 370 हटाया गया? यहाँ पे कहा जाता है ड्यूअल पावर सेंटर, पर ड्यूअल तो तब था जब 370 था। दो चीजें, दो संविधान, इक्वालिटी लाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा बराबरी का दर्जा। आज आपको भारत के प्रधानमंत्री ने दिया, एक्सेप्ट न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। नहीं रुके जरा, 2 मिनट रुके। क्यों थैंक यू? नहीं मैंने पिछली बात क्या है कि एक चीज है, अपोजिशन के लोग अंडर प्रेशर करके चेयर को चलाना चाहते हैं। सर ये नहीं बर्दाश्त होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये हमें सिखाते हैं लेकिन खुद सीखे क्या अंडर प्रेशर करेंगे? मैं बोलूं क्या? बोलने नहीं दे रहे। सीएम साहब नहीं जी, चेयर को चलाएं। हम क्यों चेयर को चलाएं? चेयर तो आपकी मर्जी से चल रहा है। डिप्टी सीएम साहब, ये चेयर आपकी मर्जी से चलती है, हम नहीं चलाना चाहते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब एंटर हुए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने इशारा, उन्होंने नारा दिया था एक विधान एक प्रधान एक निशान। मैं आज चौथा लफ्ज इसको जोड़ता हूं इस मजबूत सदन में, एक विधान एक प्रधान एक निशान एक पहचान, भारत की पहचान। कोई आगे अपनी कोई शिनाख्त नहीं है। बार बार यहाँ पे कहते हैं 5 अगस्त ये हुआ वो हुआ छिन गया। क्या छिन गया भाई तुमसे? क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको इक्वलिटी नहीं दी? यहाँ पे कहा जाता है ड्यूअल पावर सेंटर, पर ड्यूअल तो तब था जब 370 था। दो चीजें, दो संविधान। नहीं क्यों कहूंगा अपने पॉइंट पे? आपको ये कम से कम ये आईना दिखाएं, इसमें ट्रेजरी बेंचेस की ये चाल है। जूही में खड़ा होता हूं, एक व्यक्ति को आपने रखा है, इसको आप आउट कर देंगे। आपके क्यों इधर रखते हैं आप? कोई न कोई हड़दंग मचाने के लिए। थैंक यू। नहीं रुके जरा, 2 मिनट रुके। क्यों थैंक यू? नहीं मैंने पिछली बात। एक चीज है, अपोजिशन के लोग अंडर प्रेशर करके चेयर को चलाना चाहते हैं। सर ये नहीं बर्दाश्त होगा। डिप्टी सीएम साहब, ये चेयर आपकी मर्जी से चलती है, हम नहीं चलाना चाहते। 2 बातें और कहूंगा। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड और नौकरी को खतरा है। किसकी लैंड और किसकी नौकरी को खतरा है? आज मिर्ची लग रही है, हरियाणा के 4 लोग आए, क्यों नहीं आएंगे? भारत पूरा अखंड है, केरल तक जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में जब एंटर हुए थे, उन्होंने कहा था एक विधान एक प्रधान एक निशान। मैं आज चौथा लफ्ज इसको जोड़ता हूं इस मजबूत सदन में, एक विधान एक प्रधान एक निशान एक पहचान, भारत की पहचान। कोई आगे अपनी कोई शिनाख्त नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है, मैं आपको वोट करता हूं। बड़ी बदकिस्मती है इस प्रकार की हरकतें। अब वो छोड़िए, हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम जम्मू कश्मीर की जनता को? और मैं ये कहना चाहूंगा, अपने पॉइंट बताओ। नहीं क्यों कहूंगा अपने पॉइंट पे? आपको ये कम से कम ये आईना दिखाएं, इसमें ट्रेजरी बेंचेस की ये चाल है। जूही में खड़ा होता हूं, एक व्यक्ति को आपने रखा है, एक व्यक्ति को रखा है आपने बोलने के लिए, डिस्टर्ब। इसको आप आउट कर देंगे। आपके क्यों इधर रखते हैं आप? कोई न कोई हड़दंग मचाने के लिए। मतलब आप जानबूझ के शांति से चाहे इस साइड से देखिए, ये हाउस हम सबका है। इस हाउस में सर मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, इनसे भी गुजारिश करता हूँ, इस हाउस का तकद्दुस बहाल हम सबको रखना है। सर एक मिनट, इस हाउस का तकद्दुस हम सबको बहाल रखना है। चाहे कोई भी मेंबर है, हम सबका फर्ज बनता है इस कुर्सी की, इस हाउस का तकद्दुस। अगर हम नहीं रखेंगे फिर कौन रखेगा? अगर कोई मेंबर ऐसा करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, तो चाहिए कि इस हाउस का तकद्दुस बहाल करने के लिए चीजें नहीं करें। आप बैठे, चलो आप बैठो, चले आप। थैंक यू चेयरमैन साहब। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मुबारक के बाद मैं एक डेट याद दिलाना चाहता हूं। 5 अगस्त बार बार यहाँ पे कहते हैं 5 अगस्त ये हुआ वो हुआ छिन गया। क्या छिन गया भाई तुमसे? दुनिया में कोई भी लड़ाई हुई हो, इतिहास पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, किसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है? इक्वालिटी के लिए।
बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। आप अमेरिका का इतिहास पढ़े, किसी भी कंट्री का इतिहास पढ़े, इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको इक्वालिटी नहीं दी? पहली बार ऐसा हुआ है। He's talking about the Prime Minister. Please. ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जरा ट्रेजरी बेंचेस को आप अपने तरीके से अपनी जगह समझाया करें किस तरीके से बिहेव किया जाता है। अगर ये टाइम इसी तरीके से जाया करते जाएंगे तो मैं ये बताना चाह रहा था, आज भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने जो हक उनको है अपने लिए, वही हक जम्मू कश्मीर के एक एक बाशिंदे को दिया है। इक्वलिटी का दर्जा दिया है। इसलिए 370 हटाया गया। यहां पे कहा जाता है ड्यूअल पावर सेंटर, पर ड्यूअल तो तब था जब 370 था। दो चीजें, दो संविधान, इक्वालिटी लाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। बराबरी का दर्जा आज आपको भारत के प्रधानमंत्री ने दिया। क्या करते हो? तो पूछने के बगैर खड़ा हो जाते हो। आपके एक्सेप्ट न करने से कोई फर्क नहीं, कुर्सी का आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। नहीं रुके जरा, 2 मिनट रुके। क्यों थैंक यू? नहीं, मैंने पिछली बार। चलो 5 मिनट, चले 5 मिनट। वो सीएम साहब बोलेंगे। दूसरा है कि एक चीज है, अपोजिशन के लोग अंडर प्रेशर करके चेयर को चलाना चाहते हैं। सर ये नहीं बर्दाश्त होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये हमें सिखाते हैं लेकिन खुद सीखे कि अंडर प्रेशर करेंगे। मैं बोलूं क्या? बोलने ही नहीं दे रहे। चले प्लीज। सर बोलने ही नहीं दे रहे। 1 मिनट भी अभी तक अच्छी तरह सुना नहीं, बोलने ही नहीं दे रहे। 2 मिनट दीजिए। डिप्टी सीएम साहब, नहीं जी चेयर को चलाएं। हम क्यों चेयर को चलाएं? चेयर तो आपकी मर्जी से चल रहा है। डिप्टी सीएम साहब, ये चेयर आपकी मर्जी से चलती है, हम नहीं चलाना चाहते। चले प्लीज। इनको पहले बोले कि मुझे डिस्टर्ब न करें। डिप्टी सीएम का फर्ज नहीं बनता है खड़े उठ के डिस्टर्ब करना। बहुत बड़ी चेयर पे बैठे हैं, इनको शायद अपनी पद के गरिमा का नहीं पता है। चलो 2 मिनट करिए। यार बैठो तो सही। तुमको हो क्या गया है? सबको हो क्या गया है भाई? क्या बोलना चाहते हो? ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं यहां पे कहना चाहूंगा 5 अगस्त की जो डेट जिसमें हमें इक्वालिटी मिली है, इक्वल राइट्स मिले हैं, हर बाशिंदे को मिले हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, बधाई देना चाहते हैं। नहीं 2 मिनट अभी मैंने बोलना है। अरे कमाल है, बोल ही नहीं दे। या तो इनको समझाओ, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा। नहीं ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं ऐसे क्यों बोलूं? आप डिस्टर्ब करते रहेंगे हाउस को और मुझे बोल, ऑपोजिशन की बात को आप सुनेंगे ही नहीं। यहां पे जिस प्रकार से कहा गया बजट स्पीच में, पीओजेके का एक हाउस यहां पे बनने जा रहा है। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं और सरकार ने जो एंडोर्स किया है इस चीज को, ये एक संकेत है, एक कदम है उस तरफ। जो सरकार ने भी एंडोर्स किया है पीओजेके का हाउस बने, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए बधाई नरेंद्र मोदी जी को भी, उमर अब्दुल्ला साहब को भी। यहां पे बेस कैंप की बात आई है, टीटवाल में हम बेस कैंप बनाएंगे शारदा पीठ का, बहुत अच्छी बात है। यही तो हम कह रहे थे। जिस संस्कृति, जिस सभ्यता को हम कह रहे हैं कि 5000 साल पहले की है, यहां पे हम 1947 में ही जाते थे। मैं डिमांड करता हूं, गुजारिश करता हूं सरकार कि आने वाले दिनों में बजट एलोकेशन में शारदा पीठ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस कश्मीर में हो, ताकि वो 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन को, संस्कृति को दोबारा से हम पुनर्स्थापित कर जाएं जम्मू कश्मीर में। 2 बातें और कहूंगा। यहां पे कहा जाता है कि यहां पे लैंड और नौकरी को खतरा है। किसकी लैंड और किसकी नौकरी को खतरा है? 70 साल हम जम्मू की सड़कों में चिल्लाए, धरने प्रदर्शन दिए कि एक खित्ते को नौकरी मिल रही है। यहां पे जमीन के नाम पे डेमोग्राफिक इन्वेजन हुआ, तब किसी ने नहीं चलाया। आज नजीर कुरैशी साहब को लग रहा है हरियाणा के 4 लोग आएंगे। भाई क्यों नहीं आएंगे?
यहाँ पे शुक्रिया, थैंक यू, नो नो, आप दूसरा चैप्टर उठा रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर प्लीज। ये इतना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया हुआ, उसी रूटीन के हवाले से चलता है हाउस, ये आपके डिक्टेशन से नहीं चलता है। आप मैंने 15-20 मिनट दिया आपको, पहले करिए, जो आप कहेंगे वही होगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपकी डिक्टेशन से नहीं चलेगा। आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप हर वक्त टोकरे में कैसे फटाफट वही स्पीड पहले आपको अपना टाइम देना था। तो मेरे कहने का मतलब है, एक रिपोर्ट में इस हाउस में कोट करना चाहूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्टिस की एक कमेटी बनी, ऑफिसर्स भी उसके साथ रखे। तवी रिवर बेड, जिस तवी को हम मां का दर्जा देते हैं, उस तवी रिवर बेड की जब एनक्रोचमेंट की रिपोर्ट सामने आई, 689 एनक्रोचर्स थे, और वो 689 एनक्रोचर एक खित्ते, एक समुदाय से थे। आज मिर्ची लग रही है, हरियाणा के 4 लोग आए, क्यों नहीं आएंगे? भारत पूरा अखंड है, केरल तक जाएंगे। और जिस तरीके से यहां पे प्रोटेक्शन दी जाती है, मैं कहता हूं बस 2 मिनट लूंगा मैं कहता हूं, जो एक इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन देते हैं, एक लेजिस्लेटिव जहाद का एक संकेत हम यहां से उनको देते हैं। लेजिस्लेटिव जहाज की तरह हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे एनक्रोचर्स को, ऐसे डेमोग्राफिक इन्वेजन को, जो बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में जब एंटर हुए थे, उन्होंने कहा था, एक मिनट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब एंटर हुए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने नारा दिया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। मैं आज चौथा लफ्ज इसको जोड़ता हूं इस मजबूत सदन में, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान, भारत की पहचान। कोई यहां की अपनी कोई शिनाख्त नहीं है।